चलो 12.2 का हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो इसमें लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, ठीक है। एक वृत्ताकार ब्रूच है, जैसे मान लो कि आपका हम एक वृत्ताकार ले लेते हैं, ठीक है। एक वृत्ताकार हम ब्रूच ले लिए। अब ये नहीं पूछना कि ब्रूच होता क्या है, खाली समझो कि ब्रूच है, वृत्ताकार है। क्या है? वृत्ताकार है। कहे कि चांदी के तार से बनाया गया, मतलब इसको किससे बनाया गया है? चांदी के तार से गोल कर दिया। मतलब चांदी के तार लेंगे लंबा सा और गोल कर देंगे कि नहीं, जैसे रस्सी लेते हो रस्सी भी गोल कर सकते हो, तो वैसे गोल कर दिया है। कहा जिसका व्यास 35 mm है। व्यास इसका कितना दे रहे हैं? इसका व्यास दे रहा है 35 mm। ये व्यास के मतलब इसमें यहां से यहां तक त्रिज्या और यहां से यहां तक त्रिज्या, मतलब ये आर और ये आर, तो आर आर में कितना हुआ? 2r के बराबर होगा 35। उसके बाद कहा तार को एक वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। मतलब ऐसा ऐसा 5 व्यास है। क्या व्यास है? 5 गो है। ऐसा में ऐसा ऐसा इसमें 5 गो व्यास दे दिया है, और ये पांचों व्यास, जैसे मान लो कि एक व्यास हम ऐसे बना देते हैं, हो गया कि नहीं। एक और बना दिए तो आपका अभी कै गो हुआ? 2 गो हुआ है। ऐसा ऐसा हमको 5 गो बनाना है। कै गो बनाना है? 5 गो बनाना है, ठीक है। तो क्या हुआ? 4, एक पचमा यहां से खींच देते हैं, ये 5 गो हो गया कि नहीं। 35 mm का 5 गो व्यास बना हुआ, ठीक है। उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो 5 को बनाएंगे तो देखो 10 को बनेगा, यहां से गिन रहे, यहां से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हुआ कि नहीं। और सब बराबर बराबर है। सब क्या है? जितना त्रिज्यखंड है सब बराबर बराबर है। और जब सब त्रिज्यखंड अगर बराबर बराबर है तो सबका कोण बराबर हो जाएगा। ये अगर ठीठा है तो यो ठीठा, यो ठीठा, सब कोण बराबर होगा कि नहीं। जब सब बराबर है तो सब कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ऐसे में टोटल कोण बराबर बराबर रहेगा। तो कर रहा है, तो ज्ञात करें कि कुल वांछित तार की लंबाई क्या है। मतलब इस तार का लंबाई ज्ञात करना है। तो तार का लंबाई कहाँ, तार लगा कहाँ कहाँ है? तार आपका लगा है इस परिधि में। किसमें लगा है? इस वृत्त के परिधि में। अगर वृत्त का परिधि निकालते तो गोल वाला भाग में तार कितना लंबा लगा ये निकल जाएगा। और तार कहाँ लगा है? तो ये व्यास में लगा है। तो व्यास कै गो है? तो 5 गो। एक व्यास की लंबाई है 35, तो 5 व्यास की लंबाई कितना होगा? उसको हम गुना करके निकाल लेंगे। तो हमको तार की लंबाई निकालना है, कितना तार का प्रयोग किया। तो तार लगा है परिधि में, तो परिधि का लंबाई निकाल लेंगे। और 5 व्यास की लंबाई निकाल के सभी के जोड़ देंगे तो तार की लंबाई निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो आपका यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है उसी प्रयोग को अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन समझाए हैं, क्वेश्चन अगर समझ गए हैं तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर वृत्ताकार ब्रूच का व्यास, इसका व्यास दिया है आपका 35 mm दिया है। मतलब मिलीमीटर इसको बोलते हैं, जो सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, पता है कि नहीं। अब इसका जो व्यास जब आपके पास मालूम है तो हम निकाल सकते हैं वृत्ताकार ब्रूच का त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकलता है? तो व्यास का आधा होता है, मतलब 35/2 लिखना पड़ेगा mm। इसलिए निकालते हैं वृत्ताकार, इसलिए इसका हम वृत्ताकार ब्रूच का परिधि निकालते हैं। क्या निकालेंगे? परिधि। तो परिधि क्या होता है? 2πr, फॉर्मूला पढ़े हो। पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान हो गया 35/2। 2 से ये 2 कट गया और 7 से 5 बार में कट जाएगा। तो 22 बचे, दहोतल से पढ़े हो 110 mm हो जाएगा। तो 110 mm जो तुम्हारा निकला है ये वृत्ताकार भाग निकला है। कौन निकला है? वृत्ताकार भाग। अब हमको निकालना है पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कुल वांछित तार का लंबाई निकालना है। मतलब हमको निकालना है तार की लंबाई। क्या निकालना है? तो तार की लंबाई। तो तार लगा कहाँ कहाँ है? तो तार लगा है परिधि में, तो परिधि की लंबाई हो जाएगा। तो तार की लंबाई निकालना लिखेंगे परिधि प्लस क्या लिखाएगा? 5 गो व्यास बना है। क्या गो बना है? 5 गो। तो लिखेंगे 5 इंटू व्यास, 5 इंटू
एक व्यास की लंबाई को गुना कर देंगे तो पांचों व्यास की लंबाई निकल जाएगा कि नहीं। अरे परिधि के मतलब तार देखो इसमें लगा है और 5 गो व्यास में हम तार लगाए हैं। कहां लगाए हैं? 5 गो व्यास में। यहाँ परिधि आया कितना? 110 और व्यास कितना है? 35। तो यहाँ पर हो गया 110 प्लस 5 पचे 25 के 5 5 तेई 15 15 और 2 कितना जाएगा? 17। अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो 285 mm आया। 285 mm। ये पहला नंबर क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन दे रहा है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहीं पर कर दे, ऐसे बहुत लंबा नहीं है, यहीं पर हम कर सकते हैं। चलो उसको भी कर ही देते हैं। 2, अब हमको कह रहा है कि इसमें जितना त्रिज्यखंड बना है उसका परिधि मतलब किसी एक का निकालना है। प्रत्येक कहने का मतलब समझ रहे हो? प्रत्येक मतलब क्या होगा? एक को निकालना है। प्रत्येक मतलब किसी एक का, क्योंकि सब तो बराबर है और जब सब बराबर बराबर है तो सबका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। सब बराबर बराबर तो सबका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर कब होगा? जब थीटा सबका सेम रहेगा। तो थीटा को हमको क्या करना है? 10 भाग में बांटना है। क्या भाग में बांटना है? या फिर ऐसे भी कर सकते हो, वृत्त का हमको प्रत्येक त्रिज्यखंड का अगर निकालना है तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और वृत्त के क्षेत्रफल को 10 से भागा दो, जिसके 10 भाग में बटा है। 1 2 3 4 10 भाग में बटा है कि नहीं? तो वृत्त के क्षेत्रफल को अगर 10 से भागा देंगे तब वो निकल जाएगा प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ऐसे में या फिर ऐसे भी आप 2 तरीका से बना सकते हो। या फिर बताओ, यहाँ पर चारों तरफ घूमेगा कितना कोण बनेगा? 360 बनेगा कि नहीं? तो 360 को भी हम 10 से भागा देंगे तो एगो कोण निकल जाएगा और एगो कोण निकल जाएगा, फिर त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा देंगे ऐसे में, तब वो बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक तो 2 तरीका से बना सकते हो, 2 में जो बनाना है बना सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वृत्त वाला फॉर्मूला पर ही बना देते हैं या फिर थीटा वाला पर भी बना, दोनों बना देंगे। ठीक है, तो नहीं जैसे बनने की इच्छा होगा बनाना। तो दूसरा तरीका, दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वृत्त का। लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? तो पाई का मान हो गया 22/7 हुआ कि नहीं? और आर का मान कितना दे रहे हैं? तो आर का मान दे रहा है 35/2। तो लिखेंगे 35/2, चूंकि आर स्क्वायर लिखा हुआ तो 2 बार लिख देते हैं 35/2। अब इस 7 से ही कट गया 5 बार में, ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, लेकिन ये 2 नहीं कटेगा। नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, गुना कर देते हैं खाली। कितना हुआ? इसको हम गुना किए पहले, इसमें 2 आएगा, 11 गुना 5 से कर लो, 5 5 25 के 5 5 3 15 15 2 17 और बटा में 2 इन आ रहा है, इतना आ गया। तो इसको अगर हम करेंगे गुना तो कितना आएगा? 11 कर रहे हैं तो आएगा तुम्हारा 5 7 5 12 के 2 7 1 8 1 9 और यहाँ 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये केकर क्षेत्रफल आया? वृत्त का। हमको निकालना है किसका? त्रिज्यखंड का। तो यहाँ पर घेरते हैं और निकालते हैं, इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताओ ये वृत्त ही ने 10 भाग में बटा है जी। जब वृत्त 10 भाग में बटा है तो वृत्त को 10 से भागा दे देंगे क्षेत्रफल के। तो लिखेंगे बराबर आएगा वृत्त का क्षेत्रफल बटा क्या जाएगा? त्रिज्यखंड की संख्या। त्रिज्यखंड की संख्या, तो संख्या क्या है भाई? तो इसका संख्या है, क्षेत्रफल कितना आया? 1925/2। अगर संख्या क्या हुआ है? 10 गो, तो 10 से भागा दे दिए, देंगे कि नहीं? 5 से काटो, 5 से कट रहा है, 5 से 2 बार में, 5 से कितना बार में कटेगा? 5 से लगाया तो हो जाएगा 3 बार में, बच गया 4 मतलब 42 मतलब 8 बार में 2 मतलब 5 मतलब हो गया 385/4 mm स्क्वायर। ये दिया होगा आंसर। ठीक है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दिया है बाबू, देखो स्क्रीनशॉट कर लो।
अरे छोड़ो ना, तू पढ़ो ना खाली जी। बच्चा के मत देखो, खाली पढ़ते रहो, ठीक है। समझ में आ गया? इसका आंसर हम एक दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते थे, त्रिज्यखंड वाला फॉर्मूला लगा के भी बना सकते थे। तो दूगो में जैसे बनाना है बना सकते हो, वो वाला बना देगा तुम लोग को। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका बनाओ तो उसमें थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा कैसे निकलेगा? थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 360 होता है पूरा कोण, तो पूरे कोण को 10 से भागा दे देना तो थीटा निकल जाएगा। और थीटा जब निकल जाएगा तो पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 वाला फॉर्मूला लगाना, बन जाएगा। समझ में आया? तो उससे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, जैसे बनाना है। स्क्रीनशॉट हो गया जी? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन 10 नंबर में हम लिख रहे हैं। लिखा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है। लिखा है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखना क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सब खाली त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगेगा और सब निकल चल जाएगा, ठीक है। ये भी एकदम समझो कि तुम्हारा जो अभी हम बताए 9वां नंबर उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी बहुत आसान से निकाला जा सकता है। देखो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन में है का एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने ताने हैं? छाता की कल्पना कर लो। छाता देखो किस प्रकार से होता है, पता है ये है तुम लोग को। ऐसा रहता है जी, छाता रहता है कि नहीं। और यहाँ पर से मान लो डंठल है, मतलब यहाँ से ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं। एकरा में यहाँ पर से वो ताना यहाँ लग गया है, वो यहाँ लग गया है, वो यहाँ लग गया, ऐसे नहीं होता है छाता। अब बीच से वो डंटा निकल गया ऐसे, तो हो जाता है छाता। पता है कि नहीं? तो समझो ऐसी है, वो छाता है, ठीक है। क्या है? छाता है, ऐसे में। अब इस छाता को हमको क्या करना है कि इसको डंटा को निकाल एकदम सीधा ऐसे बिछा देना है, नीचे बिछाना। क्या करना है? इस डंटा को निकाल देंगे और नीचे क्या करेंगे? ऐसे एकदम सीधा बिछाएंगे। अब बताओ, जब छाता गोल है तो उसको बिछाएंगे तो वो तो गोल ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? जब छाता गोल है तो उसको बिछाएंगे तो वो भी क्या बनेगा? गोल बनेगा। तो ये जो गोल मान लो इस प्रकार से बन गया, ठीक है। उसको उसके कपड़ा को बिछा रहे, ठीक है, तो ऐसा गोल बनेगा। अब जो इसमें कह रहा है कि जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं और छतरी में 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट बनाते हुए, मतलब इसका जो त्रिज्या है, क्योंकि छतरी का जो डंटा रहता है, मतलब उसमें जो कमानी होता है, कमानी लंबा लंबा होता है कि नहीं, उस कमानी की लंबाई कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर है। कितना है? 45 सेंटीमीटर। यही जो कमानी है वही त्रिज्या काम करेगा जी।
ऐसे में बनाते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बताओ इसमें ताना कै गो है? 8 गो। कै ताना है? 8 ताना है। कै ताना है? तो ऐसा ऐसा 8 ताना बनाना है। देखो मान लो कि एक ताना हुआ, दो ताना यहीं से जाएगा। ताना कहां से जाएगा? यहां पर से जो केंद्र रहता है इसमें एक ताना होता है। एक ताना ऐसे हुआ, एक ताना ऐसे हुआ, एक ताना ऐसे हुआ, यहीं से टूट रहा है। इसका जो केंद्र हुआ ये इसका क्या हो गया? केंद्र हुआ। एक ताना इधर हुआ, एक ताना इधर हुआ। एक ताना मान लो यहां पर हुआ, एक ताना नीचे हो गया, दो ताना। तो कै ताना बन गया? 1 2 3 4 गो तो बन गया। फिर वो एक ताना यहां पर हुआ, एक ताना इधर बढ़ा देते हैं तो कै ताना हो गया? 6 गो। फिर एक इधर से बढ़ा देते हैं तो एक ताना इधर हुआ, एक ताना इधर हो गया, तो 8 ताना हुआ कि नहीं? तो सब मिलाकर के 8 ताना है। कितना ताना है? तो कह रहा है देखो इस ताना को अगर हम खींच दिए तो बताओ ये त्रिज्यखंड बना कि नहीं? यहां से यहां तक त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है जी। तो इसको भी अभी हम जैसे बनाए थे पिछला क्वेश्चन वैसे हम इसको भी बना सकते हैं। जैसे हम पिछला क्वेश्चन बनाए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले थे और उसमें 10 भाग में बटा तो 10 से भागा दिए और इसमें कई भाग में बटेगा? 8 भाग में। देखो एक तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भाग में बट रहा है कि नहीं? तो क्षेत्रफल निकाल के 8 से भागा दे देंगे, अपने बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? तो यहां पर निकालते हैं उसी प्रकार से इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे सीधे लिखते हैं वृत्त का त्रिज्या सीधे लिखते हैं। उतना कितना लिखते रहेगा? 45 में ताना की लंबाई है। ये आर का काम कर दिया 45 सेंटीमीटर। ठीक है। अब लेते हैं सीधे कै गो है यहाँ पर? त्रिज्यखंड कै गो बना है? त्रिज्यखंड की संख्या। पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? पाई का मान क्या होता है? 22/7 पता है जी। तो 22/7 हुआ और आर का मान कितना जाएगा? 45। तो लिख देंगे 45 गुना 45। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? अब ये हम क्षेत्रफल तो निकाल लिए, या फिर हम क्षेत्रफल अलग से भी नहीं निकालेंगे तब वो निकल जाएगा। ठीक है। तब वो कट कुट नहीं रहा है ऐसे ही छोड़ देते हैं। कट कुट नहीं रहा है, नहीं कट कुट रहा है, कितना काटोगे? रहल दो अभी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे चूंकि त्रिज्यखंडों की संख्या तो त्रिज्यखंड की संख्या कितना है? 8 गो। तो ताना की संख्या 8 है तो त्रिज्यखंड भी कै गो बनेगा? 8 गो बनेगा। ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या यहां पर बनाएंगे? तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल को उसके 8 से भागा दे देंगे तो प्रत्येक का निकल जाएगा। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बटा हो जाएगा त्रिज्यखंड की संख्या। तो बताओ वृत्त के क्षेत्रफल कितना आया है? यहाँ पर लिखा हुआ है 22 से ऊपर में 45 है। 45 दिले था कि 35 दिले था जी? 45 दिले नहीं। और नीचे में इसका 7 है और वो 8 से भागा देंगे। नीचे में है त्रिज्यखंड की संख्या। अब कट रहा है तो काटो। तो 2 से ही कट रहा है 11 बार में, कट रहा है 4 बार में। अब तो नहीं कि जो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुना करो। गुना करने के अलावा कुछ है नहीं। अब एक वर्ग निकालेंगे। 45 गुना 45 करेंगे जी? तो करो 45 गुना कितना आया? आ जाएगा 25 के 5 हो गया, 5 चौके 20, 20 गुनाई 40, 40 2 42 के 2 जाएगा, 4 चौके 16, 16 4 19 कितने आएगा? और यहाँ पर 7 चौके कितना हो गया? 28। अभी दोनों को गुना कर लो। करेंगे कि नहीं? तो कितना करेंगे तो गुना आएगा? यहाँ आएगा 5 7 9 2 11 के 1 9 1 10 11 के 1 1 1 2 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया होगा आंसर। समझ में आया बाबू? आसान था कि नहीं? तो इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है, चाहे आपका 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 13 हो, सब आसान है। ऐसे में टोटल क्वेश्चन है आसान है, खाली लंबा लंबा लिख दिया है।
तो ये नहीं होता कि लंबा लिखे से डिफिकल्ट हो जाता है, लंबा लिख दिया तो और आसान क्वेश्चन है। चलो आप लोग का स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया तो हम आगे बताते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। एक 11 नंबर अब क्वेश्चन देखो। क्या पूछ रहा है, पूछो। क्या? अरे आवाज नहीं आया। हाँ, आंसर नहीं मिला? कितना आंसर दे लीजिए नहीं मिला जी? देख दो आंसर तब अब। 12.2 का कई नंबर था? 11 नंबर, 10 नंबर। अच्छा, आंसर नहीं आया है तो गुना करें में हमारे गलती नहीं हो गया? देख दो। 5 2 7 तो ठीक है, 9 2 11। अरे हम गुना गलत कर दिए जी। 16 4 20 नहीं होता है, तो यहाँ पर गुना गलत हो गया है। इसका अगर वर्ग निकालोगे तो आएगा तुम्हारा 20 25 आएगा। कितना आएगा? 20 25 आएगा, ठीक है। यही गुना गलत हो गया था। अब इससे इसमें करोगे तो तुम्हारा आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। ऐसे में 2 जोड़ने पर 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, फिर 2 हो गया। अब आंसर मिल रहा है ना? तो गुना गलत हो गया था। दो, अब इसका हम एक 11 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पर, ठीक है। समझना क्या है। 11 में कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर, 2 वाइपर, वाइपर मतलब समझते हो, जो गाड़ी के शीशा पर जो लगा रहता है, पानी पड़ता है तो ऐसे 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 करता है और शीशा को साफ करता है ऐसे ऐसे करके, ओकरे बोलते हैं वाइपर, ठीक है। वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। आच्छादित मत होता है, एक दूसरे के ऊपर नहीं आता है, ऐसे में कभी आच्छादित नहीं होते हैं। सब क्वेश्चन में बड़ी लंबा लंबा लिख दिया है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, तो अगर पत्ती की लंबाई है, पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, और कर 115 डिग्री के कोण तक साफ करता है। 115 डिग्री के कोण तक घूम सकता है, घूम सकता, घूमकर सफाई कर सकता है, सफाई कर सकता है। तो सब चीज तो तुमको मालूम हो गया। क्वेश्चन में जान कहाँ है? तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार, पत्तियों की प्रत्येक प्रत्येक बुहार मतलब एक बार में कितना साफ करेगा, ठीक है। प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल
साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है, वह ज्ञात करें। हमको तो लगता है कि लिखते लिखते तुम लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कोची कह रहा है नहीं कर रहा है, कारण घरवा में तो है सब क्वेश्चन पढ़ता नहीं और हम पढ़ दिए हैं तो समझ में आ ही गया होगा। तो होता क्या कि गाड़ी में जो वाइपर अगर रहता है उसका एक कोना में लगल रहता है जी, कोना में, ये कोना में जैसे लगल है वैसे ऐसे घूमता है, जैसे वहां में अपन हाथ ऐसे जोड़ दिए, जोड़े कि नहीं, ये ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे करता है कि नहीं, तो एक कोना में लगल रहता है ऐसा करके रहता है। अब ऐसे ऐसे साफ करेगा, दो एक कोना में अगर लगल है तो मान लो कि गाड़ी के शीशा है, ये क्या है, गाड़ी के शीशा है समझ में, या फिर मान लो शीशा इस प्रकार से थोड़ा चौड़ा तक है, मान लो ऐसा में 115 डिग्री दे दिया है, ऐसा शीशा है, और एक वाइपर ये जहाँ पर लगल है, ये वाइपर अगर ऐसे सीधा गया तो ये वाइपर ऐसे साफ नहीं करेगा जी, करेगा कि नहीं, इतना साफ करेगा कि नहीं। अब बताओ ये त्रिज्या के काम करेगा कि नहीं, वाइपर की लंबाई करेगा, जो वाइपर की लंबाई वो त्रिज्या के काम किया, और ये जो पूरा कोण बन रहा है कह रहा है 115 डिग्री बन रहा है, वैसे एक वाइपर यहाँ पर लगल रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। ये जो वाइपर है वो भी ऐसे करके साफ करेगा, यहाँ पर ये वाइपर हो गया और ये 115 डिग्री होगा कि नहीं। इसमें यही पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में समझना, इस क्वेश्चन में कहा है किसी कार के दो वाइपर है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे को ऊपर नहीं आता है, ठीक है। अब प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, मतलब इस पत्ती का जो लंबाई है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, और जो पत्ती की लंबाई वही काम करेगा त्रिज्या का, किसका काम करेगा, क्योंकि यहां से यहां तक वाइपर है, ठीक है। और 115 डिग्री कोण पर घूमता है, जो 115 डिग्री कोण दो, जैसे ये यहाँ पर है, अगर ये पूरा घूमता तो एक वृत्त बनता कि नहीं बनता, और वृत्त का ये त्रिज्यखंड का काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा जी। तो कह रहा है कर सकता है, तो पत्तियों के प्रत्येक, तो पत्तियों की बुहार के साथ जितनी क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात करें, मतलब पत्ती की बुहार के साथ जितना साफ होगा उसको हमको प्रत्येक बुहार लिखा है, हालांकि पत्तियों की प्रत्येक बुहार यहाँ पर कर देना, ठीक है। तो कितना साफ होता है वो हमको निकालना है, यानी ये क्लियर नहीं किया कि दोनों के कारण निकालना है कि एगो के कारण निकालना है। अगर दोनों के कारण रहेगा तो एगो के निकाल के दूसरे गुना कर देंगे, अगर एगो रहेगा तो एक ही आंसर हो जाएगा। ऐसे में तो देखते हैं कि आपका दोनों क्या है कि नहीं कहा, क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसे लिखा है पत्तियों की, पत्तियों लिख दिया मतलब दोनों हो गया, ऐसे लिख रहा है ना, एक पत्ती नहीं लिखा है, पत्तियों लिख दिया, इसका मतलब दोनों का रहा है, और दोनों का रहा तो एक त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालेंगे और दूसरे क्या करेंगे, गुना कर देते, वो निकल जाएगा। एक त्रिज्यखंड क्षेत्रफल में दोनों के गुना कर देगा, क्या निकलेगा, दो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो चलो हम निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में वाइपर की लंबाई, वाइपर का जो लंबाई वो त्रिज्या का काम करेगा, और ये आर का काम किया, और आर का मान कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर एक त्रिज्यखंड बनेगा, इस त्रिज्यखंड का नाम देते हैं ओ ए बी, यहां पे देते हैं सी, देते हैं त्रिज्यखंड ओ ए बी सी के लिए। बताओ इसके लिए थीटा का काम कितना कर रहा है, 115 दे रहा है, और आर बराबर कितना लेकर चलेंगे 25 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं, इसलिए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बताओ इसलिए त्रिज्यखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल निकालना क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, तो पाई का मान तो बोलो 22/7, और आर का मान कितना दिले है तो 25 दिया हुआ है, तो 25 गुना 25 करेंगे जी, और थीटा कितना हो गया 115, यहाँ लिखा है 115, और डिवाइड में कितना जाएगा 360 डिग्री, इन होगा। अब इसको हल करना है, ठीक है। तो बताइए 7 से कटेगा, तो 23 25 15 होता है, 70 तो होता नहीं है।
अगर हम 5 से काट सकते हैं, 5 से कट रहा है, बाकी तो कटेगा नहीं, तो 5 से काटो। तो 5 से अगर काटेंगे तो सबसे पहले ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, अगले काट देते हैं। 23 25 15 पता है कि नहीं, पता है जी। और ये आपका कटने वाला कितना आएगा, 5 से काटे तो 7 बार में लग गया, एक बचा 10, मतलब 72 2 बार में। अब 2 से भी काट देते हैं, 2 से ये 11 बार में, 2 से ये 36 बार में। अब तक के जो सी कट ही नहीं रहा है, अब कटेगा ये, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा सीधा गुना करो। लेकिन कई वाई पर लिखा है जी, दोनों वाई पर लिखा है ना, तभी हम एक त्रिज्य खंड का निकाले हैं, ठीक है। तो गुना करो इसको पहले, आएगा 11 हो, इसको पहले गुना कर लेते हैं, ऐसे करो। 11 गुना 25 गुना 25 कितना हुआ, 625। 23 लिख देते हैं बटा में, इसको गुना करो, कितना आएगा, 7 6 42 के 2 और 7 21 21 और 4 25 जी, 21 4 25 हो गया। अब देखो यहां से तुम्हारा आएगा, एक मिनट 23 ऊपर ले देते हैं, तो इसको अब गुना करना है, तो गुना करने पर कितना आएगा देखो, पहले लिख दो 11 गुना 23 से गुना करो, 23 25 15 से 5 हो गया, फिर 23 गुना 46 बच गया 11 बचल था कि नहीं, तो 23 गुना 46 और 11 कितना हो गया, 57 के साथ बच जाएगा 5 और 115 प्लस कितना है 5 3 8 होता है, 38 से होता है ना 138। तो यहाँ पर 6 से करेंगे तो 138 आएगा, तो 138 में जोड़ना है कितना आपको, 57 55, 138 प्लस 5 143 बटा में कितना आएगा 252। अब इसको भी गुना कर लो, तो गुना करने पर कितना आएगा, यहाँ से इसको अगर गुना करें तो 5 आ गया, 7 5 12 के 2 7 3 8 और 1 नहीं 7 3 10 10 के 11 के 1 फिर 4 3 7 1 8 फिर यहाँ होगा 4 1 5 और यहाँ पर 1 लिखाएगा बटा 252। अब देखो ये इतना तो हम लाए हैं, लेकिन ये एक त्रिज्य खंड का निकला है, ऐसे में तो हमको दोनों के लिए निकालना है, दोनों से कितना साफ होगा उसका निकालना है, ठीक है। लिखेंगे इसलिए पत्तियों के प्रत्येक बुहार में साफ किया गया क्षेत्र ये निकालना है। तो हमको क्या करना है कि एक त्रिज्य खंड जो 2 पत्ती है, तो एक त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ऐसे में लिखाएगा 2 इंटू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सीधे रख दो ना, 158125 बटा 2 नहीं 252 है। अब इससे इसको काटेगा कितना लिखाएगा 1, इसको लगाएंगे 2 से लगा रहे हैं तो यहाँ पर 2 बार में लग गया, 1 बच गया 6, मतलब 6 बार में लगेगा 12। तो यही आंसर दिया होगा तुम्हारा 158125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे में समझ में आया बाबू, कितना दिया आंसर देख लो, एगो के दिया है कि 2 गो के दिया है, 2 गो पर ही दिया है, ठीक है, सही है आंसर। चलो स्क्रीनशॉट करो, समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया, पहले स्क्रीनशॉट करो। बताइए सब क्वेश्चन में कोई जान है जी, पहले को क्वेश्चन से आसान है। नहीं, सब क्वेश्चन बहुत आसान से खाली लंबा लंबा दे दिया है। नौ बज के 41 मिनट हुआ है जी। एक चीज और तुम लोग को बोल देते हैं, कल कोचिंग नहीं होगा, ठीक है, ऑनलाइन क्लास नहीं होगा, कल नहीं होगा, इसीलिए तो आज संडे को हम पढ़ाएं। हाँ होगा 6 बजे से ही, लेकिन कल नहीं होगा, परसों से 6 बजे से।
तो 9 बजे से पढ़ो, हमारा की दिक्कत है? हमारा कोई दिक्कत नहीं, 9 बजे से पढ़ो। क्या 2 बजे हम कहाँ कर रहे हैं? 6 बजे था कि 2 बजे था? 6 बजे भली ठीक है। खोजी खत्म कर देगा नेटवा, क्या कर देगा? खुदे सीरियल देखती है कार है तो खत्म क्या करेगा सन्नी? अरे ठीक है, तो 6 बजे पढ़ा देंगे। 6 बजे 1 घंटा और तो आने को बढ़ा देते हैं, 7 बजे से कर देते हैं, 7 से 8 कर देंगे। एक काम को जैसे पढ़ता था वैसे ही पढ़ो। 6 बजे से पढ़ता था जी, 6 बजे से पढ़ो, उतना की हेडर रहता है। 6 बजे से पढ़ रहा था, 6 बजे से पढ़ो। इसको मिटा देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन अभी बताएंगे, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। सब लेकिन बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, खाली लिख दिया है लंबा लंबा, ये खाली वो दिक्कत है। तो आने के बतवे लगे हमारा लिखे पड़ता है ताकि समझ में आवे। लिखा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस अस्सी डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। तो इसमें पाई का मान रखना है 3.14, ठीक है? क्वेश्चन में लिख दिया है। दो क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है? आपका 12 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कहा जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। जैसे मान लो कि आपका यह समुद्र तल है, ऐसे में समुद्र तल में जी जल स्तर के नीचे का रहा, हालांकि जल स्तर के नीचे मतलब जल स्तर है, इसके नीचे चेतावनी देना है। तो यहां पर से मान लो कोई लाइट हाउस है जो इस प्रकार से प्रकाश फैला रहा है। ऐसे में
नीचे, मतलब यहाँ पर चट्टान का पता चलेगा कहाँ पर चट्टान है, ठीक है। जल स्तर के नीचे स्थिर चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री वाले त्रिज्यखंड में इतना दूरी तक, मतलब 16.5 किलोमीटर दूरी तक, ऐसे में मतलब यहाँ से दूरी मान लो ऐसे हुआ और इस रेंज में ये प्रकाश फैला दिया। ऐसे में यहाँ पर से मान लो कि लाइट हाउस लगा हुआ है और एक ट्रेन गिर गया और एक ट्रेन दो, तुम टॉर्च चला के देखना, तो टॉर्च जलाओ, देखना कि तुम्हारा ऐसे ही बनेगा प्रकाश का, नहीं बनता है, वो इधर निकलेगा वो इधर निकलेगा, फैलता है कि नहीं इसे, तो इस प्रकार से फैलेगा, ठीक है। और कह रहा है ये कितना डिग्री पर फैलता है, 80 डिग्री कोण पर फैलता है। कितना डिग्री पर फैलता है, 80 डिग्री कोण पर। और कितना दूर तक जाता है, ये दूरी दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रहा है 16.5 किलोमीटर। जो 16.5 किलोमीटर है ये आपका त्रिज्या का काम करेगा। किसका काम करेगा, त्रिज्या का। तो कह रहा है प्रकाश फैला रहा है तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिससे जहाजों को चेतावनी दे दिया जा सके। अब बताओ, प्रकाश जब इतने में गया है तो जहाज इतना के अंदर में आएगा तब ना चेतावनी देगा जी, कि अगर बाहर रहेगा तब चेतावनी देगा, इसके रेंज के अंदर में रहेगा तब। ऐसे में इसके रेंज में जितना में आएगा तो ये तुम्हारा इसका रेंज है, इसी रेंज का हमको क्षेत्रफल निकालना है, मतलब त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे में जैसे जहाज यहाँ पर आ गया तो चेतावनी दे देगा, यहाँ प्रकाश इसका पहुंच रहा है। जैसे टावर वो गड़ाता है तो जितना दूर तक रेंज रहता है वहीं तक नेटवर्क पकड़ता है। तो वही बात ये जो है कि यहाँ पर जहाज आ रहा है समझो नेटवर्क में आ गया। ऐसे में यहाँ पर जहाज है तो नेटवर्क में आ रहा है, यहाँ भी है तो नेटवर्क में है, तो यह रेंज में आएगा तब ये आपको क्या करेगा, चेतावनी देगा। यदि रेंज से बाहर होगा तो चेतावनी नहीं देगा। तो हमको कहना है कि किस क्षेत्रफल में चेतावनी देगा, तो क्षेत्रफल कौन हुआ, ये ना हुआ कि नहीं। ये क्षेत्रफल का मतलब क्या है, त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। यहाँ सीधे लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे प्रश्नानुसार, सीधे लिख दो प्रश्नानुसार क्षेत्र एक त्रिज्यखंड होगा, एक त्रिज्यखंड होगा। ऐसे में जिसकी त्रिज्या निकाल लेना है, यहां पर कुछ नाम दे दो ना, ओ ए बी देते हैं। क्षेत्र एक त्रिज्यखंड ओ ए बी होगा। ऐसे में अब यहां से r निकाल लो, तो r बराबर कितना, जितना अगर दूरी था तो 16.5 किलोमीटर में दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं, किलोमीटर में। और थीटा कितना दिया है, 80 डिग्री निकाल लो। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आएगा वजह पर जहाज की चेतावनी देगा। ऐसे में तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान रखना 3.14, आर का मान हो गया 16.5 गुना 16.5 लिखेंगे, नहीं कहा 16.5 किलोमीटर। उसके बाद थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान है 80 डिग्री और डिवाइड में 360, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कटेगा जी। तब यहाँ आर से भी काट सकते हो, आर से काटेंगे तो ये 2 से काट रहे हैं, या 4 से काट दो, 4 से 2 बार में, 4 से ये 9 बार में। अब आपका हो गया 3.14 गुना 16.5 गुना 16.5 गुना 2 और डिवाइड में आया 9। अब इसको गुना करना है और भागा देना है, 9 से ही कट रहा है, देख लो कितना हुआ, 7 7 5 12, 9 से नहीं कटेगा। ऐसे 3 से ही कट रहा है, 6 1 7 5 12, 3 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा, और ये 3 से काटोगे तो हो गया 5 3 15 के 5, फिर दशमलव पड़ेगा और यहाँ पर कितना रहेगा, फिर 15 आएगा, तो यहाँ पर 15 कितना 5 बार में लग जाएगा, 5 3 15, तो 5.5 बार में कटा। अब 3 से यहो कट जाएगा, 3 से कौन जाएगा, कट जाएगा, 16.5 भी कटेगा, 3 से इसको भी काटेगा तो ये भी 5.5 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3.14 इंटू 5.5 गुना 5.5 गुना 2, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब इसको आपको खाली गुणा करना है, तो गुना किया आंसर आएगा 3.14 गुना 5.5। इसको पहले गुना करते हैं, 5 गुना 10 के 0 दशमलव है, 5 गुना 10 1 11। अब तो गुना करना और आसान है, तो पहले ही दोनों गुणा कर लेते तब आंसर करेंगे।
इसको इसको गुना करने पर कितना आएगा बताओ? हो जाएगा 5 5 चौके 20 के 0, फिर हो गया 5, अब 5 चौके 20, 5 25, 25 और 2 27 के 7 हो गया ना जी। फिर हो गया 5 3 15, 15 और 5 कितना हुआ 20, अब 20 2 22 के 2, फिर 5 5 3 15, 15 और 2 17, और एक अंक केकरा में 2 अंक केकरा में मतलब दशमलव पड़ेगा 17 पर, यहाँ पर दशमलव पड़ेगा और गुना हो जाएगा 11। अब 11 से गुना कर दो, 11 से गुना करना तो जीरो से कोई मतलब हमारा है नहीं, ठीक है, तो लिखेंगे सीधे 7 7 2 9 होगा जी, हो गया 7 2 9, अब फिर यहाँ पे भी 7 2 9, अब फिर यहाँ 7 1 8, फिर यहाँ 1 और कई अंक के बाद दशमलव, ये जीरो को हटा दिए हैं, ठीक है, जीरो देंगे तो यहाँ पर जीरो देना पड़ जाएगा, तो 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब यहाँ पर दशमलव पड़ेगा, यही आएगा आंसर। मीटर किलोमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ है, दिया हुआ किलोमीटर में है, इसलिए किलोमीटर स्क्वायर। समझ में आया जी? समझ में आया कि नहीं आया? सुत के पढ़ रहा है का जी? अरे 1 0 से 1 0 कर ले, फिर 4 से कर लिए 2 बार में, 4 से कर ले 9 बार में। समझ में आ गया जी क्वेश्चन? चलो ठीक है, समझ में आ गया, तब नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, ठीक है। अब थक गए, लगातार 2 घंटा पढ़ा दिया जी, 11th क्लास ला भी पढ़ा रही हूँ। अब आप लोग से हम मिलेंगे मंगलवार को, ठीक है, सोमवार को नहीं मिलेंगे। अरे ट्यूशन तो अभी 25 तक बंद है, 25 के बाद है ना जी। अरे क्यों रहेगा, छोड़ो ना, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे इसलिए नहीं बन रहा है, कुछ काम है इसके कारण बंद रहेगा। चलो ठीक है, बंद कर रहे हैं क्लास।